हेलो दोस्तों, मैं राधे सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन जिसका नाम है बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। इंग्लिश में इसे बोले तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। जो बोर मॉडल है हमने पीछे पढ़ रखा है, उसके 5 पॉइंटों में से 2 पॉइंट अति महत्वपूर्ण थे। याद है आप लोगों को? एक था MBR इक्वल NH/2 और एक था अपना 1/4πε0 मल्टीप्लाई ZE इंटू E। जी किसके बराबर होता है बताओ? जी बराबर होता है mv²/r के, सेंट्रीपिटल फोर्स के। ये दोनों ही महत्वपूर्ण उसके पॉइंट थे, इन्हीं से हम निकालते हैं अगले डेरिवेशंस को। तो मुझे सबसे पहले बताइए आप, हमने r का डेरिवेशन निकाल लिया है। r क्या निकला था, किसी को याद है? r क्या निकला था? r का डेरिवेशन ε0 n²h²/πm/ZE²। आज हम उसे यूज भी करेंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं एक नाविक बना लेता हूं, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऑर्बिट होगी। ऑर्बिट समझते हो? कक्षा। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इस कक्षा में कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है लगातार। अच्छा, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना मालूम है? m मान लेता हूँ। इसका चार्ज कितना मालूम? e मान लेता हूँ, माइनस का e। और इधर की साइड में चल रहा है तो इसकी स्पीड मान लेता हूँ मैं v। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है रेडियस, वो इसकी रेडियस होती है एटम की, परमाणु की त्रिज्या। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का डेरिवेशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो r के लिए डेरिवेशन हम निकाल चुके हैं। आज हमें डेरिवेशन किसके लिए निकालना है? b के लिए। तो हम क्या मानेंगे? माना एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m और आवेश -e है, जो प्लस Ze आवेश वाले नाविक के चारों ओर v वेग से घूम रहा है। कौन सी वेलोसिटी है इसकी? v वेलोसिटी से लगातार इसके चारों ओर मूव कर रहा है। अभी जो नए बच्चे 1-2 दिन में जो आए उन्हें थोड़ा भी कम समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा सीखो। मैंने कहा प्लस Ze उसका चार्ज है। Z क्या है यहाँ पर बताओ? Z उसका एटॉमिक नंबर है, Z उसका परमाणु क्रमांक है। जब Z इसका परमाणु क्रमांक है, मुझे एक बात बताइए, बोर मॉडल क्या कहता है? बोर मॉडल के अनुसार अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, कल पढ़ा चुका हूं मैं आपको, MBR इक्वल NH/2 यहाँ से हमें जो वैल्यू रखनी है, इसमें बताओ किसकी रखनी है? इसकी वैल्यू इसमें हमें r की वैल्यू रखनी है, जो हम पिछले डेरिवेशन में सीख चुके हैं। पिछले डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था किंतु जो r होती है, r इसका मतलब होता है परमाणु की NB कक्षा की त्रिज्या। NB कक्षा की त्रिज्या इंग्लिश में लिखेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एटम। क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? तुम ही बताओ मिस्टर नितिन। रेडियस r और तुम बताओ, तुम मिस्टर। ε0 n²। कल भी पूछा और आज भी पूछ रहा हूं तुझे, 2 दिन में अभी तक याद नहीं है तुझे। ε0 n²h² में πm/ZE²। जो पिछले डेरिवेशन में कर दिया हम लोगों ने, तो इसे क्या करेंगे? इसमें रख देंगे। तो भाषा क्या लिखवाई थी मैंने कल? आता समीकरण 1 से 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो देखना क्या बनेगा? m तो m ही रहेगा, v ही रहेगा। मिस्टर दूसरे तरीके से भी आ गया, तुम्हारा ध्यान दो, इससे नहीं आ रहा उससे करो। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू पुट कर देंगे ε0 n²h² πm/ZE²। मुझे बताओ जी h क्या है? h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है?
6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। कई बार मैं तुम्हें ये चीजें बता चुका हूँ, पेपर में आएंगी यही, फिर दिक्कत आएगी। अच्छा इधर बताओ, NH अपॉन 2 पाई, M से M कट गया, M से M कट गया, और क्या कटेगा? जे पाई से जे वाला पाई कट गया, एक H से एक H कट गया, एक N से एक N कट गया। तो बताना क्या बनेगा? B की वैल्यू निकालो यहाँ से, B की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जेडी स्क्वायर तो ऊपर है ही है, अपॉन में होगा सर 2 एप्सिलॉन 0, देखो 2 एप्सिलॉन 0 इधर से आ जाएगी, NH। जी आपका डेरिवेशन कल मैंने करा दिया था, आया समझ में आता? फिर मैंने इसके बाद आपको बोला था कि इसमें हम कुछ चीजों को मान सकते हैं। कौन कौन सा? ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 H। बताओ क्या होता है? किंतु ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 H। क्या मानेंगे? जेड और एन को छोड़ देते हैं बस। जी है आपका अल्फा सी या सी अल्फा, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। चलो मैं इसे अल्फा सी लिख रहा हूँ। जहां अल्फा क्या है? जहां अल्फा है, ध्यान से देखो, ध्यान से। जहां अल्फा क्या है? सूक्ष्म संरचना नियतांक। सही से याद करा करो इन्हें, सूक्ष्म संरचना नियतांक। इसे इंग्लिश में बोलेंगे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/137, 1/137। रिपीट कराने का मतलब ये तुम्हें भी याद हो ये चीज है, 1/137। अच्छा सी क्या है फिर इधर? सी वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है जी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? अल्फा निकाल दिया हमने, सी निकाल दिया। अब इसमें बताओ एक बात, इन्हें अगर हम इस चीज को इसमें अप्लाई कर दें, किसकी जगह? ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 H की जगह हम अल्फा सी का यूज कर लें, तो देखना भी क्या बन जाएगा? भी क्या बन जाएगा? ध्यान दो। अच्छा भी बन जाएगा सर आपका, देखो ध्यान से, जेड तो रह गई और एन रह गई, बाकी अल्फा सी इस पूरे की जगह बनेगा, तो ये बन जाएगा अल्फा सी जेड अपॉन एन। जेड अपॉन एन तो उसमें है, और अल्फा सी जो बचा उससे हो गया, तो अल्फा सी जेड अपॉन एन। जो किसके लिए? किसी भी परमाणु के लिए। लेकिन जब अपन हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी रख लेंगे? 1 रख लेंगे। तो नीचे लिखेंगे किंतु, या ऐसे लिख लो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? आज सुबह वालों ने भी ये रिपीट करवाया है, सुबह दोबारा करा दो सर, समझ में नहीं आया कल, तो आप देख लो। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो रखिए इसमें, इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा सी अपॉन एन। यही अभिष्ट भेज देगा आपका, यही हाइड्रोजन परमाणु की, मैं पूरा लिख रहा हूं ठीक है इसे, हाइड्रोजन परमाणु की एनबी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र है, वेग का सूत्र है। कोई दिक्कत? आगे समझ में? अब बताइए मुझे, मैंने कल तुम्हें एक बात बताई थी, अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं, बताओ कितनी होती है अल्फा की वैल्यू? नोट में लिखवाया था मैंने कल, इधर से मिटा दूं इसे? कोई नोट तो नहीं कर रहा? हो गया ना संगी संग? तो मैं इसे मिटा रहा हूं, तो इसमें क्या लिखूंगा बताओ? मैं कुछ 3 नोट पॉइंट लिखवाए थे, उन्हें और लिखा देता हूं। लिखवाए थे कल नोट पॉइंटों को, एक बार और समझा देता हूं। देखिए पहला नोट पॉइंट क्या था? क्वेश्चन तो आपको इतना ही करना है ना, समझ में आ गया होगा इस तरीके से। पहला नोट पॉइंट था
अल्फा जो है अल्फा उसकी वैल्यू वहां से निकालो, ई स्क्वायर अपॉन 2, देखो सी नीचे आ जाएगी, 2 एप्सिलॉन 0 सी एच, देखना सी है क्या, यहां से अल्फा निकालो तो इसी का आ जाएगा नीचे, ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 सी एच। अब मुझे एक बात बताओ, कल मैंने क्या किया था फिर इसमें दोनों में अगर अपन 2 पाई का मल्टीप्लाई कर ले तो जो हमारी जो किताबों में दिया एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा, 2 पाई इसमें भी कर दो मल्टीप्लाई, 2 पाई इसमें भी कर दो, तो ये कैसा बन जाएगा ध्यान दो, देखो यहाँ 2 पाई 2 एप्सिलॉन 0 है, यहाँ 2 पाई तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। कहाँ पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, जहां पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लॉ पढ़ा था कूलॉम का, उसके अंदर आया था जी के की वैल्यू मल्टीप्लाई। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जी हो गया इतना, बचा कितना ऊपर ई स्क्वायर बचा है, अच्छा 2 पाई भी बचा है, 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन में सी एच, तो ये अल्फा का एक और फॉर्मूला यहाँ से ही बन जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, मैंने आपको कल बताया नहीं था, इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो 1/137 आएगी, कितनी आएगी 1/137। तो जब अपन इसी 1/137 यूज कर लेंगे तो मुझे बताओ इससे फिर बी की वैल्यू कुछ चेंज होगी, या इससे अपन कहें बी की वैल्यू कुछ आएगी इसके थ्रू, फिर बी की वैल्यू क्या आएगी, फिर बी वैल्यू 1/137 सी अपॉन एन। तो एक फॉर्मूला अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1/137 सी अपॉन एन। अब देखना एक और समझिए इसमें दूसरा पॉइंट क्या निकाला था मैंने कल पहली कक्षा में, इलेक्ट्रॉन का वेग निकाला था पहली कक्षा में, हाइड्रोजन की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या निकलेगा, तो देखिए उसे करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कह सकते हैं या चाल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना निकलेगा, पहली कक्षा के लिए मैं यूज कर लेता हूँ V1, पहली कक्षा के लिए जैसे अपन ने R1 किया था उधर की साइड वीडियो देख ली वाली जिसमें मैंने कैलकुलेशन किया पहले बैच में, V1। अच्छा जी कितना रहेगा फिर बताओ, C 1/137 तो रहेगा ही, और C की जगह अपन वैल्यू रख लेंगे और N की जगह 1 रख लेंगे। तो मैं नीचे रख रहा हूँ सामने, देखो C की वैल्यू देखो वही 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में कितना रह जाएगा 137। मैंने कल आपको कहा था कि इसे 300 कर लो, इसे कितना कर लो 300, इधर कितना रहेगा 10 की पावर 6 137। इसका जवाब, इसका कैलकुलेशन किया आपने कल, कैलकुलेशन करके देखा था, हम भी ये दोबारा से उसे कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन। क्या आया था देखो, अगर मैं इसे डिवाइड दूं 300 में कितने से 137 से, तो कितनी बार जाएगा, पहले 2 बार जाएगा, कितनी बार 274, माइनस कर दो इसे 10 में से 4 गया तो 6, फिर इधर बनेगा 2, 0 बढ़ा लेंगे पीछे, पॉइंट आ जाएगा इधर, तो एक बार जाएगा 137 माइनस कर दो 10 में से 7 गया तो 3 2 1 1230। अगर आप इसे 9 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 1233 होते हैं। एक बार चेक करना सही है क्या, लगभग 30 के बराबर ही है, लगभग 30 के बराबर है। वैसे अगर आप करोगे तो पहले 8 बार जाएगा फिर 9 बार जाएगा, तो मैंने उसे लगभग यहीं पर कैलकुलेट कर दिया, तो कितना आ जाएगा 2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। जो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड का जो कैलकुलेशन है वो निकल के आ गया है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हो कि यहाँ पर जो v की वैल्यू है, जो v की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, तो मैं यहीं पर तीसरा पॉइंट बना रहा हूँ। देखिए v की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, v की वैल्यू प्रोपोर्शनल है n के, यानी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे v क्या होगा,
कम होगा, जो मैंने आपको बता दिया है। तो इस चीज को मैंने और ऐड कर लिया है इस वीडियो में। अब हम कल मिलेंगे।